ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है रवि पुष्य योग। 9 जून 2024 को यानी कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र लग रहा है और रविवार के दिन है, इसलिए इसे रवि पुष्य योग कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं रवि पुष्य योग का महत्व कितना अधिक होता है। रवि पुष्य योग में अगर आप कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर कोई औषधि निर्माण करना चाहते हैं, जड़ या फिर रत्न इत्यादि धारण करना चाहते हैं, तो ये योग मतलब रवि पुष्य योग का जो नक्षत्र होता है, संयोग होता है, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना जाता है। रवि पुष्य योग में अगर आप कोई भी मंत्र जपते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। या यूं कहें कि पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी उपाय आपको जन्म जन्मांतर तक लाभ देता है, क्योंकि ये नक्षत्र जो होता है इसमें किया गया जो भी कार्य होता है वो संचित हो जाता है। अच्छा या फिर बुरा जो भी आप कार्य करते हैं वो संचित पाप कर्म या पुण्य कर्म के रूप में आपको प्राप्त होता है। इसलिए जब भी रवि पुष्य योग आता है या फिर गुरु पुष्य योग आता है तो इस समय में शुभ कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आज जो रवि पुष्य योग लग रहा है इस समय में आपको क्या करना है जिससे कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, आर्थिक समृद्धि की कामना हो, संतान की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, हर प्रकार की कामना इस उपाय को करने से पूरी हो जाएगी। अगर इस उपाय को आप सही तरीके से पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और हाँ, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए और अगर संभव हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि रवि पुष्य योग कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है आज रात में 8:20 पर। 9 जून को रात्रि 8:20 पर पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होगा और पुष्य नक्षत्र समाप्त हो रहा है 10 जून को सुबह 5:44 पर। मतलब रात में आपको पुष्य नक्षत्र का मतलब रवि पुष्य योग का संयोग आपको प्राप्त होगा, जो कि रात्रि 8:20 से सुबह 5:44 तक आपको प्राप्त हो रहा है। अब रात का समय है, तो वैसे तो पुष्य नक्षत्र जब भी आता है मैं जड़ धारण करने का उपाय आप लोगों को शेयर करती हूँ, लेकिन अब जो समय है मतलब रात में हम किसी भी प्रकार से पौधे को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी भी पौधे से जड़ नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने पहले से जड़ धारण कर रखी है या फिर घर में धन रखने के स्थान पर आपने जड़ रखा है तो उस जड़ का पूजन इस समय में आप जरूर कीजिएगा। अगर आपने धारण कर रखा है तो उसे निकाल कर और जल के छींटे देकर उसका पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। रवि पुष्य योग में भगवान सूर्य के मंत्रों का जप किया जाता है, तो दोबारा से आप उस जड़ को सिद्ध कर सकते हैं। मतलब थोड़े से मंत्रोच्चारण के द्वारा उसमें एनर्जी डाल सकते हैं, ऊर्जा प्रवाहित कर सकते हैं। ये काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। रात में 8:20 पर पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, तो उस समय में आपको एक विशेष उपाय करना है। तुलसी में आपको दीपदान करना है। वैसे तो आज रविवार है, बहुत से लोग कहेंगे कि तुलसी में दीपदान नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि रविवार के दिन भी तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए। जल नहीं दे सकते हैं लेकिन दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो आज तो वैसे भी रवि पुष्य योग का संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। रात में 8:20 पर शुद्ध घी का एक दीपक तुलसी के पास प्रज्वलित करके उसमें आपको 2 लौंग डालनी है, फूल वाली लौंग, और माँ तुलसी से अपने मन की कामना कहना है। लौंग आप सभी जानते हैं किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए लौंग का प्रयोग किया जाता है। तो पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद से अपने हाथ में लौंग लेकर अपने मन की कामना कहिए और अपने मन की कामना करते हुए वो लौंग आपको दीपक में डालना है। जो भी आपकी मनोकामना हो, एक मंत्र है जिसका आपको जप करना है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। इस मंत्र का कम से कम 11 बार और अगर आपके पास समय हो तो 108 बार जप कर लीजिए और इसके बाद अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। इसी के साथ एक और उपाय आपको करना है। एक दीपक ले लीजिए, उस दीपक में आपको 2 बातियां डालनी है, लंबी वाली बातियां क्रिस क्रॉस करके डाल दीजिए और उसमें शुद्ध घी डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको प्रज्वलित करना है। घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ, मतलब जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो दाहिना हाथ आपका पड़े, राइट हैंड आपका पड़े जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीपक का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद 2 फूल वाली लौंग उस दीपक में भी आपको डालना है और अपने मन की कामना कहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो तो उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए और माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। लौंग किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम होता है और तमाम तरह की जो सकारात्मक ऊर्जा होती हैं उनको आकर्षित करता है।
सुख समृद्धि संपदा को आकर्षित करता है लौंग, इसलिए लौंग का प्रयोग आज जरूर कीजिए। आज पुष्य नक्षत्र है। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप उपाय करते हैं, उसका फल आपको सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक प्राप्त होता है। तीसरा उपाय एक और कर लीजिए। आप एक रोटी बना लीजिए और उस रोटी में आपको शुद्ध घी लगाना है और गुड़ रखना है और ये रोटी आपको गाय को खिलाना है। मान लीजिए आपको गाय नहीं मिल पाती है इस समय में, तो ऐसे में क्या करें, तो गाय के निमित्त निकाल कर रख दीजिए। फिर आप अगले दिन सुबह भी खिला सकते हैं, उसका भी फल आपको इतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में जो हम दान का संकल्प भी लेते हैं उसका भी फल हमें उतना ही प्राप्त होता है। अब ये तो हो गए कुछ बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही अचूक उपाय जो हर कोई कर सकता है। एक विशेष उपाय जो आपको आज के दिन हर प्रकार की सुख समृद्धि संपदा का वरदान दे सकता है, सौभाग्य का, संतान का, विवाह का वरदान दे सकता है, वो आज रवि पुष्य नक्षत्र में आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, जैसे कि किसी भी कामना से किया जा सकता है। करना क्या है आपको, देखिए, पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होने से पहले आपको स्नान कर लेना है। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले जो उपाय बताए हैं आपको, तुलसी में दीपक, घर के मुख्य द्वार पर दीपक और गाय को रोटी देना, ये सब कार्य कर लीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और वहीं पर आसन डालकर बैठ जाइए। अब इसके बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर या मूर्ति आपके पास है उसे विराजित कर लीजिए और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि, उसी से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हो तो आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लाल फूल या फिर पीले फूल। अगर नहीं है तो ऐसे में मानसिक रूप से ये कल्पना कीजिए, मन को शांत करके, कि आप भगवान को, श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद आपको संकल्प लेना है कि हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज पुष्य नक्षत्र में मैं अपनी इस मनोकामना से, मतलब यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जिस भी कामना से आप पूजा कर रहे हैं, धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, नौकरी की हो, या फिर जीवन में सफलता पाना चाहते हो, यश पाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आप उस इच्छा से पूजा का संकल्प लीजिए और संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके सामने 16 बार श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। 16 बार आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, स्वयं से पढ़ना है। लेकिन अगर संभव न हो, नहीं पढ़ पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो ऐसे में पूजा स्थल पर बैठकर ही, जहाँ पर आपने पूजा की है, बिल्कुल शांत मन से बैठकर मोबाइल पर चला दीजिए और सुन लीजिए। ठीक है, इस चैनल पर, मतलब मेरे चैनल पर भी आपको श्री सूक्त की वीडियो मिल जाएगी जिसमें 16 बार पाठ किया हुआ है। आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। कम्युनिटी पे मैं पोस्ट डाल दूंगी उस वीडियो का, आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। लेकिन जो भक्त स्वयं से पाठ कर सकते हैं वो स्वयं से बैठकर और श्री सूक्त का पाठ कीजिए। देखिए, श्री सूक्त का पाठ बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए होता है। नहीं, आप जिस भी कामना से श्री सूक्त का पाठ करते हैं आपकी वो कामना पूरी होती है। अगर आप निष्काम भाव से श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो विश्वास कीजिए, आपकी हर प्रकार की कामना, मतलब जो भी आपके घर में जरूरतें हैं, सब माता लक्ष्मी पूरा कर देती हैं। चाहे वो धन की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो, संतान की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना, मतलब इस पाठ को करने से अष्टलक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। तो हर प्रकार की संपदा आपको प्राप्त हो जाती है। 16 बार पाठ करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मैंने अभी जो श्री सूक्त का पाठ किया वो सब आपके बाएं हाथ में अर्पित करता हूँ या अर्पित करती हूँ। आप स्वीकार कीजिए और इस पाठ का शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, पाठ प्रारंभ करने से पहले अपने सामने एक शुद्ध जल का पात्र रखिए और पाठ पूरा होने के बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती जरूर कीजिए। ठीक है, मतलब आरती के बिना तो कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, तो आप लोग आरती भी कर लीजिए। अब जैसे कि आपका पाठ पूरा हो जाता है, क्षमा प्रार्थना कर लिया आपने, आरती कर लिया आपने, अब आपको वो जो जल है, जिस पात्र में आपने जल रखा है, उस जल में से पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दीजिए। स्वयं भी ग्रहण कीजिए। प्रसाद जो आपने माँ को अर्पित किया है सबको जरूर दीजिए थोड़ा थोड़ा उसमें से, और स्वयं भी ग्रहण कीजिए। विश्वास कीजिए, आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो, जब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो कोई भी ऐसी कामना नहीं जो अधूरी रह जाए। तो भगवान पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। और हाँ, जो भी हम मनोकामना करते हैं उसके लिए हमारा प्रयास भी उसी स्तर का होना चाहिए, तभी हमारी कामना पूरी होती है। पूजा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम और अधिक मेहनत कर पाते हैं और अधिक सही दिशा में बढ़ पाते हैं, जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने में भगवान हमारी मदद कर पाते हैं। एक और चीज, जैसे कि सुबह तक रहेगा पुष्य नक्षत्र और सूर्योदय से सूर्योदय तक का दिन माना जाता है, तो रविवार का दिन सूर्योदय तक रहेगा। तो आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप स्नान करते हैं और पूजा पाठ इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो उसका फल भी आपको पुष्य नक्षत्र का ही प्राप्त होगा।
ठीक है, तो आपसे जितना बन पड़े करने का प्रयास कीजिए। ये सभी उपाय जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही आसान हैं, बहुत ही सरल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आने वाली है निर्जला एकादशी की वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।